Assalamu alaikum students. Today's lecture is about the individual level and organismic level. इस टॉपिक से पहले हम 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर चुके हैं और हर एक लेवल एज अ सेपरेट लेक्चर मौजूद है. आप वो विजिट कर सकते हैं. इन द डिस्क्रिप्शन मैं वो सब लिंक्स जो है वो दे दूंगी. तो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड और मेन टॉपिक दैट इज इंडिविजुअल लेवल. Different organs and organ systems are organized together to form an individual or organism. हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो सेल्स के कंबाइन होने से टिश्यूज़ बनेंगे और जब टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म एन ऑर्गन और ऑर्गन्स के यूनाइट हो जाने से कंबाइन हो जाने से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं और जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे तो एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म बनेगा. ठीक है. डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं. तो ह्यूमन बींग्स में किसी एक तरह का ऑर्गन सिस्टम नहीं है बल्कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होते हैं और फिर जाकर एक पूरी बॉडी जो है वो बनती है. ठीक है. तो एक बॉडी में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हो रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड. तो हर एक जो ऑर्गन सिस्टम है वो अकेला काम नहीं करता बल्कि वो बहुत से दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स के साथ ऑर्गन्स के साथ कंबाइन होता है, कोऑर्डिनेट करता है और कोऑर्डिनेशन के बाद जाकर हमारी पूरी बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन एक सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है. ठीक है. तो इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शंस, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड. हमारी पूरी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो मिलकर कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही रहते हैं और उसके बाद जाकर कोई भी एक एक्टिविटी परफॉर्म होती है. हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ मैन इज engaged in continuous and hard exercise, not only his muscles are working but also there is an increase in the rate of respiration and heartbeat. This accelerated rate of respiration and heartbeat supplies more oxygen and food to the muscles, which they need for the continuous work. यहाँ पर जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो ये है कि जैसे ही कोई इंसान एक कॉन्टिन्यूस और हार्ड एक्सरसाइज मतलब बहुत हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है तो एक्सरसाइज के दौरान ना सिर्फ उसके मसल्स यूज हो रहे होते हैं, उसके पूरे स्केलेटल मसल्स यूज हो रहे हैं, बल्कि उसके अलावा ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारा ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है, यानी सांस लेने की रफ्तार भी बहुत तेज हो जाती है और हमारी हार्ट बीट जो है वो भी बहुत तेज हो जाती है. अब इसके पीछे जो सिस्टम्स कंबाइन हो रहे हैं या इनकी कोऑर्डिनेशन किस सिस्टम की कोऑर्डिनेशन है, स्केलेटल मसल्स के साथ साथ हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों सिस्टम्स मिलकर काम करें. अब यहाँ पर आप डायग्राम में भी देखें, यहाँ पर डिफरेंट जो है वो लाइंस के थ्रू आपको बता रहे हैं कि ये हमारा हार्ट है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेट करता है और ये हमारे लंग्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंडिकेट कर रहे हैं. तो लंग्स और हमारा हार्ट दोनों मिलकर कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम कर रहे हैं और ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज हमारी हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है और हमारा ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. अब ये क्यों तेज होता है? ताकि हमारे मसल्स जो कि बहुत एक्टिवली जो है वो काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है. वो ऑक्सीजन तभी मिलेगी जब हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेंगे, हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगा. जैसे ही ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगा ऑक्सीजन हमारे स्केलेटल मसल्स जो हमारे सेल्स हैं उन तक पहुंचा दी जाएगी और जैसे ही ऑक्सीजन हमारे मसल्स तक पहुंचेगी तो फूड की ऑक्सीडेशन होगी जिससे एनर्जी मिलेगी. तो इन शॉर्ट वी कैन से कि ये पूरा फिनोमिना क्यों होता है, हमारा रेट भी इंक्रीज होता है, ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज होता है, हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है. इसका मकसद ये है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाने की वजह से हमारे मसल्स एक्टिवली काम करें और हम जो है वो कॉन्टिन्यूस और हार्ड एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकें. तो ये हमारी आज की वीडियो थी. होप सो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे. ठीक है. और इससे रिलेटेड प्रीवियस जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तमाम वीडियोस थी वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं उनके लिंक्स, तो उनको भी जो है वो देख लीजिएगा. थैंक यू सो मच.